अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके पास मोटिवेशन की कमी नहीं। अगर आप अपने माता पिता को करीब से देखें, उनकी मजबूरी को समझे और जाने और अपने गोल पर फोकस करें तो ही एक मोटिवेशन मिलती है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो मानता हूं कि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे फीस की टेंशन, बुक्स की टेंशन, जॉब की टेंशन आदि। दोस्तों, जितना टेंशन आपको नहीं होता उतना टेंशन आपकी पेरेंट्स को होता है कि हम अपने बच्चों की जरूरत कैसे पूरा करें। अगर इन्हीं चीजों को आप समझते हैं तो आप अपने गोल पर 10 गुना मेहनत करिए, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। तो फ्रेंड्स, नीचे कुछ पॉइंट्स है, यूज ऐप ध्यान से देखना और समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यम वर्ग समाज के छात्रों के लिए पढ़ाई और सफलता की ओर अग्रसर होना कठिन हो सकता है, लेकिन ये कठिनाइयां आपकी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में आपके लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती है। आइए हम जानते हैं कि मध्यम वर्ग के छात्र कैसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो सकते हैं। मध्यम वर्ग समाज हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ के छात्र बड़े ही संघर्षशील और उत्साही होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों में कमी हो सकती है। इसके बावजूद उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया है और वह सफलता की सीढ़ियों को छूने में सफल हुए हैं। जीवन में सफलता की यात्रा। सफलता की यात्रा कभी भी आसान नहीं होती। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है जिसमें आपको बहुत से प्रतिस्पर्धी और मुद्दे का सामना करना पड़ता है। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए भी सफलता की यात्रा में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई मुद्दे हो सकती है, लेकिन यदि आपके पास उद्देश्य प्राप्त करने की उत्साहजनक इच्छा है तो आप किसी भी प्रतिस्पर्धा को पार कर सकते हैं। सफलता का निर्धारण। सफलता का परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए सफलता का मतलब अच्छे अंक प्राप्त करना हो सकता है, वहीं किसी के लिए सफलता का मतलब अपने प्रिय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में अग्रसर होना हो सकता है। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए सफलता का मतलब अक्सर अच्छे अंक प्राप्त करना या अच्छी नौकरी प्राप्त करना होता है, लेकिन ये सब कुछ सीमित नहीं होता। सफलता का निर्धारण व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए चुनौतियां। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए कई चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे कि वित्तीय संकट, अध्ययन की दिक्कतें और सामाजिक दबाव। वे अक्सर उन्हें सपनों को पूरा करने के लिए सामग्री और संसाधनों में कमी से लड़ना पड़ता है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता हासिल की है। उद्देश्य की महत्ता। एक मध्यम वर्ग के छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उद्देश्य का निर्धारण करना। बिना उद्देश्य के किसी भी काम में सफलता पाना मुश्किल होता है। आपके उद्देश्य आपके जीवन के मार्गदर्शक होते हैं और वे आपको उनकी प्राप्ति के लिए मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेहनत का महत्व। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए मेहनत करना है जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता। मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त होती है। आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई घंटे तक काम करना होता है, लेकिन यह आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। समय का सदुपयोग। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए समय का सही तरीके से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। अध्ययन के साथ साथ वे अपने और अपने परिवार के लिए समय निकालने की कठिनाइयों का सामना करते हैं। सही समय प्रबंधन उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उन्हें अधिक सक्रिय और प्रभावी बना सकता है। सामग्री की कमी। मध्यम वर्ग के छात्रों के पास अक्सर आवश्यक सामग्री की कमी होती है, जैसे कि अच्छी किताबें और कंप्यूटर। इसके बावजूद वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वागत करते हैं और सामग्री की कमी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा संवेदना में बदल देते हैं। सोशल प्रेशर। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए सोशल प्रेशर भी एक चुनौती हो सकता है। वे अक्सर समाज में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा दबाव महसूस करते हैं और यह उनके सफलता के मार्ग में कठिनाइयां। मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से पहचानें और उन्हें लिखित रूप में नोट करें। यह आपको उनके प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद करेगा। समय प्रबंधन। समय को सही तरीके से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। एक समय सारणी तैयार करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य का ध्यान। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योग, मेडिटेशन और सही आहार आपको एक ऊर्जावान और तत्वच कैंपस में रखेंगे। सहायक संसाधनों का उपयोग। आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है उसका सही तरीके से उपयोग करें। अगर आपके पास इंटरनेट या किताबें नहीं हैं, तो स्थानीय पुस्तकालय का उपयोग करें। स्वोत्साहित रहें। स्वोत्साह ही सफलता की कुंजी होती है। अपने उद्देश्यों की ओर प्रतिबद्ध रहें और निरंतर मेहनत करें। छोटे लक्ष्यों का निर्धारण। बड़े उद्देश्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। यह आपको उन्हें हासिल करने के लिए आसान बनाएगा और सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाएगा। साक्षरता।
पढ़ाई की जगह पर साक्षरता को महत्व दें। नई जानकारी को सीखने का प्रयास करें और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करें। सहयोग, सहायक संगठनों, शिक्षकों और सहकर्मियों की सहायता लेने का हक है। यदि आपको किसी विशेष विषय में सहायता चाहिए तो उपयुक्त व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करें। निरंतर सीखना, सफलता की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। निरंतर सीखते रहें और अपने कौशलों को सुधारते रहें। सकारात्मक सोच, अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बनाएं। सकारात्मक सोच सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होती है। आत्म संग्रह, समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते समय आत्म संग्रह बनाए रखें। यह आपको उद्देश्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। सफल लोगों के विचार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा और शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब्राहम लिंकन, आपकी जीतने की इच्छा कितनी मजबूत है यह आपके सफलता के मार्ग को तय करती है। स्टीव जॉब्स, अगर आप अपने काम से सच्चे प्यार करते हैं तो आपको कभी भी काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन, ज्ञान ही शक्ति है। महात्मा गांधी, आप खुद का परिवर्तन हो जिस पर आप विश्वास करते हैं और विश्वास करने में हो। मार्क जुकरबर्ग, जब आप अपने उद्देश्यों के पीछे भागते हैं तो आपको कोई भी रास्ता आसान नहीं लगता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सब कुछ संभव लगता है। स्वामी विवेकानंद, अगर आपका नीति और उद्देश्य श्रेष्ठ होते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। रविंद्रनाथ टैगोर, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वो जो हमें सोने नहीं देते। ये सोच और मूल्यांकन सफलता की यात्रा में मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं और उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आखिरी बात, अपने पेरेंट्स को कभी धोखा मत देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।